गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले लेसन में सीखा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। नाउ वी विल मूव ऑन टू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इट इज ऑलमोस्ट द सेम, एक स्टेप का ही डिफरेंस होता है। सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन लेट्स से यहाँ पे 3/5 इंटू 8/9 करना है। सो व्हाट वी डू इज हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स को साथ लिखते हैं विद द मल्टीप्लिकेशन साइन। अब we can multiply it and get it to the simplest form, or the other thing is to cancel out. So here we will cancel common factors. इस वाले स्टेप में हम कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल करेंगे. लाइक वी कैन सी 3 and 9. वी नो कि 3 1s 3 होता है एंड 3 3s 9. अब यहाँ पे 3 के कोई फैक्टर्स नहीं दिख रहे हैं, 5 and 8 भी नहीं है. सो वी कैन राइट इट एज 1 into 8 and 5 into 3. So this is 8/15. This is our answer. Next. Now sometimes like in this question mixed fractions दिए जाते हैं. So what we do is we convert this mixed fraction into improper fraction. The 3 into 1 is 3 plus 2 is 5/3. Now in this case किसी के भी कोई common factors नहीं है. These are all prime numbers. So हम directly इनको multiply करके लिख सकते हैं. 7 into 5 is 35/3. This is an improper fraction. Again we'll convert it into a mixed fraction. For that हम divide करते हैं. Remainder बचा 2. So this is 3 into 11 and remainder was 2. This is our answer. Now in the second question अगेन हमें इवेल्युएट करना है, मतलब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. वेरी सिंपल. अगेन हम लेट्स बिगिन विद द सेकंड क्वेश्चन. 4/7 into 280. नाउ इफ यू नो योर टेबल्स वेल, ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत आसान होगा, इसलिए हम टेबल्स प्रैक्टिस करते रहते हैं. वी नो 7 के टेबल में 28 आता है, तो हम इसको पहले तो ऐसे लिख देंगे. एंड अब हम कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल करेंगे. तो 7 4s are 28 होता है एंड 0 remains the same. So this becomes 4 into 40. 4 4s are 16 होता है and there is 1 0. This is our answer. Now in some cases मल्टीप्लिकेशन की बजाय ऐसे लिखा होता है 2/3 of 1 4/9. सो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन का साइन. सो दिस मीन्स 2/3 into 1 4/9. यहाँ पे वी कैन सी देयर इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो वी विल डू दैट. 9 1s are 9, 10 11 12 13. 13/9. So, यहाँ पे अगेन कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है. 9 की टेबल में ये नंबर्स नहीं आते, 3 की टेबल में ये नंबर्स नहीं आते, 2 में कोई नहीं आता एंड 13 के में भी कोई नहीं आता. नाउ रिमेंबर कैंसिल आउट न्यूमरेटर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर नहीं होता है. ऊपर नीचे वाले नंबर्स ही कैंसिल आउट कॉमन फैक्टर्स उसके कर सकते हैं. सो 13 2s are 26 एंड 9 3s are 27. यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, दैट मीन्स इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन और हमें इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक न्यू वर्ड है जिसका मीनिंग हमें अभी तक नहीं पता है. दैट इज रेसिप्रोकल. दिस इज समथिंग वेरी इजी. Two numbers are called reciprocals of one another if their product is 1. तो अभी तक हमने प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लिकेशन. तो अभी तक हमने देखा नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन. इफ आई आस्क कि 4/5 को हम किस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 1 आना चाहिए. सो कॉमन फैक्टर्स जैसे हम कैंसिल आउट करते हैं, तो इन दिस केस अगर हमें ये सब कैंसिल हो जाएगा तो इट विल कम एज 1.
विच मीन्स कि रेसिप्रोकल ऑफ 4/5 इज 5/4। तो हम खाली न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देते हैं उनकी प्लेसेस। जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाता है। सो वेरी सिंपल, इन दिस केस रेसिप्रोकल of 9/13 is 13/9 because 9/13 into 13/9 is equal to 1. Similarly, in the next question हमें उतना ही easy है, बस we'll have to first convert it into an improper fraction. 8 2s are 16, 17 18 19, 19/8. Reciprocal will be 8/19 and bracket में we'll write because 19/8 into 8/19 is equal to 1. Now we'll move on to the division part. तो division में क्या होता है, for example question number 4 का part 1, यहाँ पे हमें इवेल्युएट करना है, मतलब वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 8/21 डिवाइडेड बाय 4। सो डिवीजन में हम क्या करते हैं, हम इसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। दैट इज 8/21 सेम रहेगा, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 1/4। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है एंड हम खाली इसको इंटरचेंज कर देते हैं। सो इन दिस केस हमें कॉमन फैक्टर्स दिख रहे हैं, 4 1s are 4 एंड 4 2s are 8. सो दिस बिकम्स 2 into 1 and 21 into 1. So this becomes 2/21. It is a proper fraction, तो हमें conversion की भी ज़रूरत नहीं है। Similarly, let's do the fourth part. 5 1/4 divided by 7/8. अब यहाँ पे अगेन डिवीजन का हम पहले मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में करते हैं। सॉरी, दिस विल बी मल्टीप्लिकेशन एंड नेक्स्ट स्टेप में मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर करेंगे। 5 4s are 20 plus 1 is 21/4 into, sorry, this will be 8/7. इनको इंटरचेंज कर देंगे हम। सो दिस इज 8/7। अब यहाँ पे हमें ऊपर नीचे में कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। वी नो 7 1s are 7 and 7 3s are 21. यहाँ पे 4 1s are 4 and 4 2s are 8. तो दिस बिकम्स 3 into 2 by 1 into 1. 1 into 1 जब डिनोमिनेटर में होता है तो हम सेम ही रहने देते हैं, हम कुछ यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ 6/1 और 6। सो इन दिस केस हमारे पास दो मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं, हम उनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5 into 3 is 15 plus 1 16/3 divided by 9 1s are 9 10/9। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, सिर्फ इस साइड वाला साइन के नेक्स्ट वाला इंटरचेंज होगा। नाउ वी कैन सी यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम कॉमन फैक्टर्स कैंसिल करेंगे। 3 1s are 3 3 3s are 9। यहाँ पे वी कैन सी दे आर बोथ मल्टीपल्स ऑफ 2। 2 की टेबल में आता है 2 5s are 10 and 2 8s are 16। सो दिस बिकम्स 8 into 3 and 1 into 5. So our answer is 8 3s are 24 and 5 into 1 is 5. This is an improper fraction. When we divide 24/5, 5 4s are 20 होता है, remainder 4 बचता है। So remainder remains the same, into 4 किया हमने and remainder was 4. So this is our answer. सो बेसिकली डिवीजन इज नथिंग, जस्ट एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है जहाँ पे हम
जो साइन के नेक्स्ट वाला नंबर होता है उसको हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के फॉर्म में लिख देते हैं, एंड इट इज सिंपल मल्टीप्लिकेशन. वी कैंसल आउट कॉमन फैक्टर्स एंड गेट द आंसर. दिस इज, I feel, much easier than addition and subtraction of fractions. If you still have any doubt, you can always ask me. Thank you.